हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 जो है वो स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारे चैप्टर्स अभी तक हम कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर क्लास 8 के सारे चैप्टर्स जो है वो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास म्यूजिक के उस पार। चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन 14.1 कोशिश करेंगे इसमें आज हम कवर कर लेंगे। 14.1 में बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो बच्चों आपको पता होगा, मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि फैक्टर्स होते क्या है। जैसे सपोज करो 14 ही ले लेते हैं हम, ठीक है, 14 चैप्टर कर रहे हैं, 14 ले लेते हैं। 14 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप देखो कि 14 किसके टेबल में आता है, राइट। 1 14 जा सीक्वेंस में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 7 जा, ओके। उसके बाद 3 4 5 नहीं आता किसी के टेबल में, 6 में नहीं आता, 7 में आता है ना। तो यहाँ पे ये और ये, ठीक है, 1 2 7 एंड 14 ये क्या है? फैक्टर्स हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में सीख ही लिया होगा, है ना, 6 7 में ही सिखाते हैं ये, राइट। तो ये होते हैं फैक्टर्स किसके? नॉर्मल नंबर्स के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने जो फैक्टराइजेशन करना है बच्चों, वो किसका करना है? वो हमने टर्म्स का करना है, ओके। कैसी टर्म्स का करना है? वो हमने करना है बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, ठीक है। किसका करना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसके आगे 14xy लगा दूँ, ठीक है। तो इसके आप फैक्टर्स कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे 2 7 1 14 x और y ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। 1x भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, 7x भी हो सकता है, 14x भी हो सकता है, 7y भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो निकल जाएंगे और इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पर बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टर्म्स दी गई हैं दो, उसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो आपको फाइंड आउट करना है, ओके। हाँ जी बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट है इसका 12x और 36। इसमें से आपको कॉमन फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ओके। तो 12x पहले ये वाली टर्म के फैक्टर्स ले लेंगे अलग अलग, जैसे 1 2 3 4 6 12x, राइट। ये सारे फैक्टर्स होंगे 12x के। देन बात करें अगर 36 की, तो ये 1 2 3 4 6 9, ओके, 9 4 36 12 एंड 18 36, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए किसके? 36 के। अगर आपको इस तरीके से कंफ्यूजन हो तो मैंने जैसे अभी आपको बताया ना, वैसे ही कर लेना इस तरीके से। 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, इस तरीके से कर लेना, तो कोई भी नंबर स्किप नहीं होगा, ओके। अब इसमें से हमें क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर में जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बच्चों, ओके, ये 12 और ये 12, ठीक है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट, तो ये हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। क्या आएगा हमारा? 12 इसका आंसर आएगा, राइट। हाँ जी बच्चों, सेकेंड पार्ट 2y 22xy फैक्टर्स निकालेंगे। 2y में फैक्टर कौन से हैं? 1 2 एंड y, ठीक है। यहाँ पे 1 2 11 22x y, राइट। इसके बाद इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही हमें निकालना होता है बच्चों। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2, ओके, और y भी है, ध्यान रखना है, राइट। तो y दोनों में कॉमन आ रहा है, x सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए हमने इसको कॉमन नहीं निकाला। 2y आपका आंसर आएगा। हाँ जी बच्चों, पार्ट 3 14pq और 28p² ओके। 14 के फैक्टर निकालेंगे बच्चों। 1 2 3 के टेबल में नहीं आता, 4 5 6 नहीं आता, 7 2 7 जा और 14, ओके। ये वैसे मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल में भी, ओके। अब 28, तो 1 2 3 में नहीं आता, 4, उसके बाद 7 8 भी नहीं आता, 9 10 11 नहीं, सीधा सीधा ही जाएगा भी ये 14 से, ओके। देन 28। अब p² और q² है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? p इंटू पी कर देंगे और q इंटू क्यू कर देंगे, ओके। अब इसमें से कॉमन फैक्टर जो है वो कौन सा आ रहा है? हाईएस्ट 14, मैं यहाँ पे CF लिख रही हूँ, ओके। 14
P भी आ रहा है यहाँ पे, एक P लेंगे और Q भी आ रहा है दोनों में, तो एक Q भी ले लेंगे, तो 14PQ आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों पार्ट 4, इसमें आपको 3 टर्म्स गिवन है बच्चों, इसमें से कॉमन फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले 2x, देन 3x², देन 4। ओके, सबके फैक्टर्स निकालेंगे। 1 2x 1 3x² है तो x कर देंगे। 1 2 4। ओके, अब इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर जो है वो क्या आएगा, या HCF भी लिख सकते हैं इसको हम। इसमें 2 है कॉमन, बट इसमें नहीं है तो हम 2 नहीं निकाल सकते। अब देखो बच्चों, इसमें x दोनों में आ रहा है बट यहाँ पे x नहीं आ रहा, राइट। तो क्या आपको तीनों में कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो तीनों में हो? ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है एक्सेप्ट 1, तो 1 इसका आंसर होगा। ओके, इसमें आप ध्यान रखना, यहाँ पे 3x² में 2 नहीं है तो आप 2 भी नहीं ले सकते, यहाँ पे x नहीं है तो आप x भी नहीं ले सकते, राइट। हाँ जी बच्चों, 5th पार्ट 6abc, इसमें भी 3 टर्म्स हैं बच्चों। 24ab², 12a²b, तीनों के अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे। इसमें आएंगे 1 2 3 6 a b c। ओके, इसमें 1 2 3 4 6 8 12 24 a b और 2b, क्योंकि b² है, राइट। देन इसमें 12 के 1 2 3 4 6, 3 4 12, 6 2 और 12। देन इसमें a² है तो 2 बार a लिखेंगे, देन b। अब इसमें से आपको क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट आपका 6 आ रहा है तीनों में, राइट। तो HCF आएगा इसका 6। देन a देखेंगे हम कि तीनों में आ रहा है, देन b तीनों में ही आ रहा है, राइट। और इसमें एक ही है, इसमें भी एक ही है। c इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो 6ab हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, पार्ट 6 16x³ - 4x² 32x, ये 3 टर्म्स गिवन है, इसमें आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। सिक्सटीन के निकालेंगे बच्चों, 1 2 4 6 के ट्रिपल में नहीं आता, 5 6 7 8। ओके, 8 2 4 4 बस 16। x 3 बार है तो इसको 3 टाइम्स लिख देंगे। अब ये -1 अलग से ले लो बच्चों, ओके, क्योंकि ये नेगेटिव है। उसके बाद 2 4 x, राइट। 32 में 1 के टेबल में भी आता है, फिर 2 4 5 6 नहीं आता, 7 8 16। देखो यहाँ से देख लिया करो बच्चों, ठीक है ना। 8 4 32, 2 16 132, देन x। अब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 4 तीनों में आ रहा है, ओके। यहाँ पे सिर्फ 4 ही है, 8 इन दोनों में है, लेकिन हम 4 ही लेंगे क्योंकि तीनों में आना चाहिए। फिर x ले लेंगे, इसमें सिर्फ एक ही x था, इसमें तो 2 है, इसमें 3 है, लेकिन हमारे पास कॉमन एक ही है तो हम एक ही लेंगे, ओके। तो 4x आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, पार्ट 7 10pq 20qr 30rp, फैक्टर्स निकालेंगे। 1 2 5 10 pq, इसमें भी 1 2 4 5 10 20 qr, इसमें 1 2 3 5 6 5 6 30, 3 10 30, 2 15 30 और 31 30, आर पी, ओके। अब ध्यान देंगे बच्चों, देखो p इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं ले सकते, q इसमें है बट इसमें नहीं है तो नहीं ले सकते, यानी कि हमारा पी क्यू तो है ही नहीं कुछ, है ना। पी क्यू क्यू आर आर पी में से कुछ नहीं लेना। अब हमारा बच गया ये नंबर्स, तो इसमें 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 10 विल बी अवर करेक्ट आंसर। बच्चों लास्ट पार्ट 3x² y³ 10x³ y² 6x² y² z, तीनों में कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। देखो इसमें 1 3 x x y y y, ठीक है। इसमें 2 1 रह गया,
1 2 5 10 x x x y y। ओके, इसमें 1 2 3 6 x x y y z। अब कॉमन क्या नज़र आ रहा है इसमें? देखो, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। ओके, 2 इसमें नहीं है, तो यानी कि हमारा ये नंबर तो कुछ है ही नहीं कॉमन, तो 1 ही आएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे x 2 है और यहाँ पे भी 2x हैं और यहाँ पे भी 3 हैं, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो x स्क्वायर आ जाएगा। y स्क्वायर y क्यूब, तो y स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, राइट। अब z इसमें इन दोनों में नहीं है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको फैक्टराइज करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। बच्चों इसमें से आपको अब क्या करना है, कॉमन निकाल कर ही आपको फैक्टर्स बनाने हैं। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें 2 टर्म्स हैं वो एक साथ हैं, ठीक है, एक एक्सप्रेशन के टाइप में गिवन है। अब इसमें आपको जैसे 7 इंटू एक्स आप लिख सकते हो इसको माइनस, और 42 को 6 7 42 लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप इंटू का साइन भी लगा सकते हो या डॉट भी लगा सकते हो। अब ये आप स्किप भी कर सकते हो, वैसे आप ये माइंड में कर सकते हो स्टेप, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 7। ओके, यहाँ पे इसके पास क्या बचा? x, और इसके पास क्या बचा? -6। 7 6 42 होता है, तो यही आपका आंसर है। तो 7 बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में x -6 करेंगे। ओके, इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं साथ में ही, 6p - 12q। ओके, इसमें भी इस तरह से बच्चों 6 इंटू p, 3 इंटू 4, या फिर 6 इंटू 2 कर लो, क्योंकि 6 कॉमन आएगा हमारा। 6 इंटू 2q। ओके, अब 6 कॉमन आ रहा है, इसके पास क्या बचा? p, इसके पास क्या बचा? 2q। ओके, यही हमारा आंसर आएगा। तो आप बस ये स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हो, यही आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। आप इसको माइंड में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd और 4th पार्ट, इसमें बच्चों 7a, इसमें 2 7 14। ओके, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? 7a, है ना। इसके पास भी एक a है, इसके पास भी एक है a है, तो 7a कॉमन आ गया, बस बचा a। इसके पास क्या बचा? 2, तो 7a ब्रैकेट a + 2 आपका आंसर आएगा। इसी तरह से इसमें करेंगे बच्चों, 4 4 16 होता है, और 4 5 20 होता है। यहाँ पे बीच में कॉमन लगा, इंटू लगा लेना। यहाँ पे आपके पास 4 कॉमन है और एक z कॉमन है। इसके पास अब क्या बचा? -4 प्लस यहाँ पे बचा 5z², क्योंकि एक z हमने कॉमन लिया है, 2 z जो है वो यहाँ पे रह गए हैं, तो यही आपका आंसर आएगा। हाँ जी बच्चों, 5th और 6th पार्ट, इसमें भी आपको कॉमन निकालना है। देखो 10 2 20 होता है, l l और m ले लो। यहाँ पे 10 3 और यहाँ पे a l और m, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉमर्स लगा दिए, मल्टीप्लाई भी आप लगा सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई ही लगा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 10, इसके पास l भी कॉमन आ रहा है, ओके, और m भी आ रहा है एक। इसके पास क्या बचा? 2l, इसके पास क्या बचा? 3a। ओके, l हमने ले लिया, m भी हमने ले लिया, 10 भी ले लिया, 3 रह गया। इसमें हमने 10 ले लिया, l भी ले लिया और m भी ले लिया। ओके, तो सिर्फ ये l और 2 बचा है। यहाँ पे भी आप इंटू लगा सकते हो, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी तरह से इसमें करेंगे बच्चों 5x y, इसमें 3 इंटू 5 इंटू x इंटू y इंटू y। ओके, आप कॉमन ले लेंगे 5 और x और y, एक x और एक y, ठीक है। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2 हैं, लेकिन यहाँ पे एक है इसलिए हमने एक ही कॉमन लिया। एक x यहाँ पे बच गया, y हमने ले लिया, x भी ले लिया, 5 भी ले लिया, -3x ले चुके हैं, y एक ले चुके हैं, 5 एक ले चुके हैं, एक y रह गया बस, और 3, ठीक है।
आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों 7th और 8th पार्ट, इसमें 3 टर्म्स हैं बच्चों, इसमें से कॉमन निकालना है। अब देखो यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 होता है इंटू ए, इसी तरह से 3 5 ज़ा 15 बी इंटू बी प्लस 4 5 ज़ा 20 सी इंटू सी। अब देख रहे हो बच्चों पैटर्न बन रहा है एक तरीके से, यहाँ पे ए फिर बी फिर सी, यहाँ पे 2 5 ज़ा 3 5 ज़ा 4 5 ज़ा। अब हमें पैटर्न नहीं बनाना है, सीरीज़ नहीं है यहाँ पे कोई, यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। 5 कॉमन आएगा बस, और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2a², यहाँ पे बचेगा 3b², यहाँ पे बचेगा 4c²। यही आपका आंसर है। इसी तरह से इसमें बच्चों देखो 4 सब में ही आ रहा है तो मैं 4 ही लिख रही हूँ बस, ठीक है। अब इसमें a इंटू ए, फिर 4a इंटू बी, 4c इंटू ए, ऑलराइट। यहाँ पे भी अब 4 कॉमन निकाल लो। a तीनों में आ रहा है ना, एक a तो तीनों में ही आ रहा है कॉमन, तो एक a भी ले लिया। उसके बाद कुछ आ रहा है नहीं, यहाँ पे क्या बचा, माइनस और एक a प्लस, यहाँ पे क्या बचा b और यहाँ पे c, तो माइनस a प्लस b माइनस c। हाँ जी बच्चों, लास्ट 2 पार्ट्स, x² yz प्लस xy² z प्लस xyz²। ओके, देखो इसमें कोई भी नंबर तो है नहीं तो आप डायरेक्टली मैं इसको कर रही हूँ। देखो इसमें 2x है लेकिन 1x है, 1x है, यहाँ पे 1y 2y 1y और 1z 2z, तो हमारे पास सिर्फ x y और z कॉमन आने वाला है। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1x, यहाँ पे बचेगा 1y और यहाँ पे बचेगा 1z। बहुत सिंपल है। ओके, कुछ भी इसमें कॉमन नंबर में नहीं है तो इजी हो रहा है। इसी तरह से इसमें करेंगे बच्चों, देखो x² y xy² xyz, a b c इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, xy सिर्फ कॉमन आएगा, है ना, तो xy कॉमन निकाल लिया। अब इसके पास क्या बचा, देखो एक a तो लिखेंगे ही लिखेंगे, b भी लिखेंगे और c भी लिखेंगे, ये तो मैंने पहले ही लिख दिया। अब इसके पास एक x, इसके पास एक y, इसके पास z, यही आपका आंसर आएगा। एक्स वाई ब्रैकेट ax प्लस by प्लस cz। ओके, हाँ जी बच्चों, तो आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सारा कॉन्सेप्ट। तो बच्चों वीडियो जो है वो बहुत लेंदी हो रही है, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूंगी। इसका 3rd क्वेश्चन भी है, करवाना तो मुझे वो भी था, बट थोड़ी सी लेंदी वीडियो, बच्चे जो है वो बोर हो जाते हैं। तो आई होप आपको अभी तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 3rd क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 3rd क्वेश्चन ज़रूर कवर करवा दूंगी और नेक्स्ट एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो अगर आपको थोड़े से भी हमारे एफर्ट से हेल्प मिलती है तो बच्चों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे थैंक यू भी बोल सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू।